नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए हर रोज की तरह कहानियां लेकर प्रस्तुत हूं। आज का कहानी का शीर्षक है जब पत्थर की मूर्ति बोलने लगी, कल मेरे साथ राधे माँ भी आएंगी। एक गांव में कृष्ण भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी और उनका एक शिष्य था जो भगवान कृष्ण का नित्य पूजा पाठ किया करते थे। और उनका शिष्य था वो बहुत ही भोला था, सत्य वचन बोलने वाला तथा उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष की भावना नहीं थी। वह बहुत ही भोला था। उससे जो कुछ भी कह दिया जाता था उसे वह सत्य मान लिया करता था, क्योंकि वह स्वभाव से भोला था। पुजारी जी नित्य भगवान को भोग लगाते और उसके बाद खाना खाते। एक दिन पुजारी जी को किसी दूसरे जगह पर पूजा पाठ करने के लिए जाना था। वह शिष्य को अपने पास बुलाए और बोले कि बेटा, मैं दूसरे गांव में जा रहा हूं 3 दिन के लिए भागवत भजन करने। तब तक तुम कृष्ण भगवान की पूजा करना तथा मंदिर का देख रेख करना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण जी को भोग अवश्य लगाना और जब भगवान खाना खा लें तब तुम खाना खाना। शिष्य बेचारा भोला स्वभाव का था। उसने सोचा ठीक है, रोज भगवान को खाना खिलाने के बाद मैं खाना खा लूंगा। सब बातें शिष्य को गुरुजी समझाकर चले गए। दूसरे दिन शिष्य ने मंदिर की सुबह सुबह सफाई की और भगवान को भोग लगाने के लिए 4 रोटियां बनाई। वह तो यही समझता था कि भगवान तो थोड़ी सी खाते हैं, बाकी मैं सारा खा जाऊंगा। वह रोटी बनाकर कृष्ण जी के मूर्ति के सामने लेकर आया और उनके सामने रहकर कहने लगा कि हे कृष्ण जी, खाना खा लीजिए। कई बार बोला, परंतु भगवान तो खाना खाने के लिए नहीं आए। वह सोचने लगा कि गुरु जी के बुलाने पर तो भगवान बहुत जल्दी आ जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने फिर कृष्ण भगवान को कहा, खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है और बहुत सारा काम भी है। पुजारी जी बोल के गए हैं, जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं कैसे खाऊंगा। शिष्य वहीं 24 घंटों तक बैठा रहा। भगवान सोचने लगे, इस भोले भक्त की पुकार तो सुनना ही पड़ेगा। उस कृष्ण भगवान की मूर्ति से एक आवाज आती है, उठो भोला, मैं आ गया हूं तुम्हारा भोग ग्रहण करने के लिए। भोला देखता है कि थाली से 3 रोटी कम हो गई है। इस पर भोला बोला, थोड़ा आप कम खाते, 1 रोटी आप मेरे लिए छोड़े हैं। भला 1 रोटी से मेरा पेट कैसे भरेगा, मुझे और रोटी बनानी पड़ेगी। शिष्य वहां से उठकर जाने लगा तो कृष्ण जी की मूर्ति से दूसरी बार आवाज आती है, कल रोटी और अधिक बनाना, मेरे साथ खाना खाने के लिए राधे माँ भी आएंगी। इस पर शिष्य बोला, गुरु जी तो कह कर गए हैं कि सिर्फ आपको ही भोग लगाना है, अब एक और कौन बढ़ गया। चलो ठीक है, एक दिन 2 आदमी खाना खा लोगे तो क्या हो जाएगा, कल तो गुरु जी आ जाएंगे तो मेरा पिंड छूट जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर सच्चा हृदय हो, पवित्र हृदय हो, तो भगवान को आना ही पड़ता है।